पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में डिविडेंड के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज 24 अगस्त 2023 को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट हुई और 6 ऐसी कंपनीज जिनकी तरफ से डिविडेंड का ऐलान किया गया। इस वीडियो में उनके हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी कि कंपनीज़ कौन सी हैं और इन्होंने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, और साथ साथ डिविडेंड के हवाले से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और हिस्टोरिकली पिछले 5 साल की जो परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ ईपीएस एंड इन टर्म्स ऑफ डीपीएस यानी अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, वो भी आपके साथ शेयर की जाएंगी। जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो INIL इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंजीनियरिंग सेक्टर की एक कंपनी है और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। इस कंपनी ने जो रिजल्ट अनाउंस किया वो है 20% डिविडेंड विच इज़ ₹2, क्योंकि इसके शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है, और ये इसका सालाना रिजल्ट था क्योंकि इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून 30 को होता है। इस कंपनी की जो अर्निंग है वो ₹17.23 है कुल मिला के इस साल की, और डिविडेंड की अगर टोटल बात की जाए तो ₹5.5 पहले इसने इंटरिम डिविडेंड दिया था और अब ₹2, तो यूँ इसका जो टोटल डिविडेंड इस साल का बनता है वो ₹7.5 है विद अर्निंग ऑफ 17.23। अगर बुक क्लोजर की बात करें तो 20 सितंबर 2023 इस कंपनी के आज की जो अनाउंसमेंट है उसके हवाले से इसकी बुक क्लोजर डेट और एक्स डेट बनती है 18 सितंबर 2023 और स्पॉट डेट है 15 सितंबर 2023। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके शेयर की जो प्राइस है वो है ₹91.90। तो इस लिहाज से अगर आप ₹1,00,000 इन्वेस्ट करते हैं इस कंपनी के शेयर्स ख़रीदने में आज की डेट में, तो 1088 तकरीबन शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर जो तकरीबन आपका डिविडेंड बनता है वो है ₹2170 बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ यानी पिछले 12 महीनों की कुल मिला के, तो इसकी बनती है 8.16। अब डिविडेंड यील्ड से हम देखें तो कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव किस्म की आपको ये कंपनी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि लेस दैन 10% की डिविडेंड यील्ड कोई बहुत अच्छी डिविडेंड यील्ड नहीं होती, और अभी जो डिविडेंड अनाउंस हुआ वो भी कोई बहुत बड़ा डिविडेंड नहीं है, सिर्फ ₹2 का है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रीज़न्स इसके पीछे या मुहर्रिकात वो देखने ज़रूरी हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो स्टील सेक्टर या इंजीनियरिंग सेक्टर दीगर बहुत सारे सेक्टर्स के साथ साथ मुसलसल मार खा रहा है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस, और पाकिस्तान में चूँकि इस वक्त जो ग्रोथ है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की और जो इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उसकी काफ़ी स्लो डाउन है, और इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से बहुत सारी कंपनीज मार खा रही हैं, प्लस टैक्सेस भी बढ़े हैं। तो ये वो सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भी कुछ नज़र आ रहा है कि इस कंपनी की भी जो अर्निंग है वो अप टू द मार्क, और इसकी जो डिविडेंड है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। अब पिछले 5 साल की कारकर्दगी देखें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये जो परफॉर्मेंस इस साल इसकी थी ये बुरी नहीं है, ये बल्कि कंपैरेटिव टर्म में देखें तो बेहतर है। 2019 में इसने ₹11.94 की अर्निंग के साथ ₹1.5 का डिविडेंड दिया था। 2020 में ये कंपनी लॉस में चली गई थी, ₹5.26 लॉस पर शेयर के साथ इसने फिर भी ₹2 का डिविडेंड दिया था। 2021 में ₹17.55 की अर्निंग के साथ ₹1.5 का डिविडेंड दिया था, और 2022 में ₹16.35 की अर्निंग के साथ ₹4.5 डिविडेंड दिया। अब 2023 में जो इसकी अर्निंग है वो ₹17.23 है, अनकंसोलिडेटेड अर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, और उससे जो इसका डिविडेंड दिया वो ₹7। अब डिविडेंड अगर कुल मिला के इस साल का देखें तो पिछले जितने भी साल हैं उसके मुकाबले में इसने इस साल ज़्यादा डिविडेंड दिया है, और अर्निंग अगर देखें तो 2021 में इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी इस साल से, लेकिन इस साल उसकी अर्निंग बहरहाल बेहतर है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो कंपनी की जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में इसके ऊपर दूँ तो वो यही है कि डिविडेंड यील्ड के हिसाब से अगर आप देखें और आप प्योरली एक डिविडेंड इन्वेस्टर हैं तो ये कोई बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन आपके लिए नहीं होगा विद द डिविडेंड यील्ड ऑफ जस्ट अराउंड 8, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का रेट है उसको देख के हमने डिसाइड करना होता है कि रुपी जितना डिप्रिशिएट हो रहा है उससे उसके साथ एक कोरिलेटेड आपको अगर अप्रिसिएशन मिल रही हो कैपिटल गेन की मद में या डिविडेंड यील्ड की मद में, तो तभी वो एक अच्छा सौदा कहलाएगा। अब जो दूसरी कंपनी है वो है दावूद हरकुलस DAWH, और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है, और इसने आज जो डिविडेंड दिया है मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाई थी एक्सपेक्टेड डिविडेंड के हवाले से कि इस हफ्ते कौन सी कंपनीज डिविडेंड दे सकती हैं। तो वहाँ भी मैंने जिक्र किया था कि ये कंपनी जो इंटरिम डिविडेंड है वो बहुत बड़ा दे चुकी है, ₹15 का 150%, तो अब बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। बहरहाल इसने 10% यानी ₹1 का डिविडेंड आज मजीद दे दिया है, और इसका जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है, यानी कि अभी तक 2 क्वार्टर का रिजल्ट आया है, और 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट यानी हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ जो इसकी अर्निंग पर शेयर है अनकंसोलिडेटेड वो है ₹13.79, और जो इसने डिविडेंड दे दिया है वो है ₹16 कुल मिला के।
तो यूँ अर्निंग से भी ज़्यादा इसने अब तक अपना शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे दिया है। बुक क्लोजर की अगर बात करें तो इसकी 31 अगस्त 2023 है और एक्स डेट है 29 अगस्त और स्पॉट डेट है 28 अगस्त 2023। इस वक्त इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो है 103 रुपये 15 पैसे। तो इस लिहाज से अगर आप इसके 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 970 शेयर बनते हैं आपके, और चूँकि ₹1 फी शेयर इसका डिविडेंड बनता है तो वो 970 रुपये ही बनते हैं बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। बहुत ही छोटी अमाउंट है, लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि जो इसका इंटरिम डिविडेंड था वो बड़ी अमाउंट थी। तो हमें लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि पूरे साल का मिला के या हिस्टोरिकली कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। शॉर्ट टर्म में इमीडिएट गेन के लिए अगर आप जाते हैं किसी कंपनी में तो वक्ती तौर पे जो आपको डिविडेंड मिलता है उतना ही शेयर की प्राइस भी नीचे आ जाती है। तो आपने खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा वाली बात हो जाती है। इसलिए हमेशा ऐसी कंपनीज में जब आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ और लॉन्ग होराइजन के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा करें। अब हिस्टोरिकली अगर इस कंपनी का देखें तो 2019 में इसने ₹10.02 की अर्निंग के साथ ₹13 का डिविडेंड दिया। 2020 में इसने ₹7.75 की अर्निंग के साथ ₹9 का डिविडेंड दिया। 2021 में इसने ₹8.27 की अर्निंग के साथ ₹9.50 का डिविडेंड दिया। 2022 में ₹7.67 की अर्निंग के साथ ₹15 डिविडेंड दिया। और 2023 में इसने ₹13.79 की अर्निंग के साथ ₹16 का डिविडेंड दिया अप टू द सेकेंड क्वार्टर। तो ओवरऑल देखा जाए तो अनकंसोलिडेटेड रिजल्ट्स के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो अनकंसोलिडेटेड जो इसकी अर्निंग रही उसके मुकाबले में इसका डिविडेंड हमेशा ही ज़्यादा रहा है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, जो कि कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और ये शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इस कंपनी ने जो आज रिजल्ट ऐलान किया वो इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा खुशकुन साबित हुआ और इन्वेस्टर्स ने इसको बहुत स्ट्रांगली वेलकम किया। यही वजह कि आज इसके शेयर की प्राइस भी अच्छा खासा ऊपर गई। 40% यानी ₹4 का इसने डिविडेंड अनाउंस किया और ये भी इसका इंटरिम रिजल्ट था, और क्योंकि इसका भी जो ईयर एंड होता है वो दिसंबर में होता है। अर्निंग जो इसकी 2 क्वार्टर्स की यानी हाफ ईयरली अर्निंग बनती है अनकंसोलिडेटेड, वो बनती है ₹4.85। ₹4.85 कमा के ₹4 इसने डिविडेंड दिया, विच इज़ गुड। और बुक क्लोजर डेट की अगर बात करें तो वो बनती है इसकी 8 सितंबर 2023 और एक्स डेट है 6 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है 5 सितंबर 2023। जो करंट प्राइस है इसके शेयर की वो है ₹25.18। तो इस लिहाज से अगर आप आज की डेट में इस प्राइस के ऊपर ₹1 लाख के इसके शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 3,970 शेयर्स बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड आपका बनता है वो है तकरीबन 15,880 रुपये। तो कुल मिला के ये एक बेहतरीन रिजल्ट कहलाएगा कंपैरेटिव टर्म्स में बाकी जो कंपनीज में अभी डिस्कस कर रहा हूँ उनके मुकाबले में। अब ईपीएस और डिविडेंड हिस्ट्री अगर इसकी देखें तो 2019 में इसने ₹4.14 कमा के ₹3 डिविडेंड दिया। 20 में ₹3.39 की अर्निंग के बाद ₹2.75 का डिविडेंड दिया। 2021 में ₹3.55 कमा के ₹3। 2022 में ₹5.13 की अर्निंग के साथ इसने ₹4 का डिविडेंड दिया। और 2023 में अब तक हाफ ईयरली यानी 2 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ही इसकी जो अर्निंग है वो ₹4.85 पे पहुंच चुकी है और ₹4 का डिविडेंड। तो यहाँ पर जो अच्छी चीज़ देखने को आपको मिल रही है वो ये है कि इस कंपनी ने इस साल हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ ही ₹4.85 की अर्निंग कर ली है। तो 2 क्वार्टर्स अभी इस फाइनेंशियल ईयर के इसके मज़ीद रहते हैं, तो वी कैन सेफली से कि ये पिछले साल जितने भी हैं उसके मुकाबले में हाईएस्ट अर्निंग करने की पोजीशन में है इस साल, और वी कैन एक्सपेक्ट बेटर डिविडेंड्स इन द सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स एज वेल। अब इसके बाद जो अगली कंपनी है वो इंश्योरेंस सेक्टर से आईजीआई होल्डिंग लिमिटेड, और इस कंपनी के बारे में अगर शरिया कंप्लायंस के हवाले से बात करें तो ये शरिया कंप्लायंस इंडेक्स का हिस्सा शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। और इसने जो आज डिविडेंड अनाउंस किया वो इसका इंटरिम डिविडेंड था 20% यानी कि ₹2। इसका ईयर एंड भी दिसंबर में होता है और इसकी जो अर्निंग है हाफ ईयरली अनकंसोलिडेटेड वो बनती है ₹2.29। तो ₹2.29 की अर्निंग के साथ इसने ₹2 का डिविडेंड दे दिया, विच मीन्स के इसने अच्छा खासा डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। बुक क्लोजर डेट इसकी 4 सितंबर और एक्स डेट बनती है 31 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है इसकी 30 अगस्त 2023। करंट प्राइस जो इसके शेयर की है वो है ₹87। तो इस प्राइस के ऊपर अगर आप इस कंपनी के आज की डेट में ₹1 लाख के शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 1150 शेयर्स आपके बनते हैं और उस पर जो डिविडेंड बनता है विद द वैल्यू ऑफ ₹2 पर शेयर वो तकरीबन ₹2300 बनता है। अब यहाँ पर अगर हिस्टोरिकली देखें तो 2019 में इस कंपनी की अर्निंग थी ₹6.29 पर शेयर और ₹3 इसने डिविडेंड दिया। 20 में ₹6.62 यानी कि इसकी अर्निंग इंक्रीज़ हुई और ₹5 का डिविडेंड भी इंक्रीज़ हुआ इसके साथ ही, और 21 में इसकी अर्निंग और डिविडेंड मजीद इंक्रीज़ हुए। तो 19 से 21 तक मुसलसल आप एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं। ₹7.64 की अर्निंग 21 में और ₹5.50 का डिविडेंड।
फिर 22 में फिर डिक्लाइन हमें देखने को मिला, 6 रुपये 39 पैसे की अर्निंग के साथ 4 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड। और 23 में अब तक हाफ ईयरली रिजल्ट में इसके 2 रुपये 29 पैसे हैं और 2 रुपये का डिविडेंड। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि शायद ये एक जो डाउनवर्ड ट्रेंड इसका आ रहा है 2021 के बाद वो मज़ीद प्रिवेल करता हुआ नज़र आएगा अगले क्वार्टर्स में भी। अब जो अगली कंपनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, फैसल बैंक लिमिटेड। और इसका जो आज रिज़ल्ट आया उसकी वजह से शेयर होल्डर्स काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि लोगों ने उम्मीदें कुछ ज़्यादा बांध ली थी कि कोई बड़ा डिविडेंड देगा, लेकिन इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो सिर्फ 1 रुपये का था, यानी 10%। और ये फैसल बैंक बैंकिंग सेक्टर में से मीज़ान बैंक के अलावा ये वो बैंक है जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा है। दीगर बैंकिंग सेक्टर कंपनीज की तरह इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है, इस लिहाज से ये भी इसका इंटरिम रिजल्ट था। पिछले क्वार्टर में इसने कुछ नहीं दिया था, और अभी जो इसने रिजल्ट अनाउंस किया उसके मुताबिक इसकी हाफ ईयरली जो अनकंसोलिडेटेड अर्निंग बनती है वो है 4 रुपये 96 पैसे फी शेयर, यानी EPS। और उसमें से इसने 1 रुपया डिविडेंड दिया। अब बाज़ाहिर ऐसे लगता है कि कंपनी ने थोड़ा कंजूसी का मुजाहरा किया, जितनी इसकी अर्निंग है उसके हवाले से अगर देखा जाए और दीगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज़ के हिसाब से देखा जाए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि थोड़ा इससे ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा। बुक क्लोजर की अगर बात करें तो वो है 7 सितंबर 2023, और एक्स डेट इसकी बनती है 5 सितंबर और स्पॉट डेट बनती है 4 सितंबर 2023। इस वक्त आज इसके शेयर की प्राइस अच्छी खासी 6.9% गालिबन नीचे आ गई रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद। और इस वक्त इसकी जो प्राइस है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो है 24 रुपये 4 पैसे। और 1 लाख रुपए के इसके अगर आप शेयर्स लेते हैं तो तकरीबन 4160 शेयर्स बनते हैं इस प्राइस के ऊपर, और उस पर डिविडेंड भी तकरीबन इतना ही 4160 बनता है, बिकॉज 1 रुपया फी शेयर इसका डिविडेंड है। अब अगर हिस्टोरिकली इस कंपनी को आप देखें तो 19 और 20 में इस कंपनी ने कुछ भी डिविडेंड नहीं दिया था। 3 रुपये 98 पैसे की अर्निंग थी 19 में, 4 रुपये 29 पैसे की अर्निंग थी 20 में। 21 से जाके इसकी एक बेहतर सिचुएशन आना शुरू हुई शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए भी, और कंपनी ऊपर की तरफ गामजन हुई। 21 में देखें तो 5 रुपये 37 पैसे की अर्निंग है, जो कि 20 और 19 से ज़्यादा है, और 1.5 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। फिर 22 में तो इसने ज़बरदस्त रिजल्ट शो किया, 7 रुपये 40 पैसे की अर्निंग और 7 रुपये डिविडेंड। अब 22 में इसने शेयर होल्डर्स को भी खुश कर दिया, और जब शेयर होल्डर्स को किसी एक साल में इतना ज़्यादा डिविडेंड मिल जाता है तो शेयर होल्डर्स भी बड़े लाडले होते हैं कंपनीज़ के, तो वो भी एक्सपेक्टेशन भी उनकी उसी हिसाब से बन जाती हैं। अब 22 में जब इतना ज़्यादा इसने डिविडेंड दे दिया तो 23 में अब तक हाफ ईयरली रिजल्ट के साथ लोगों की एक्सपेक्टेशन यही थी कि अब भी कंपनी उतना ही उसी रेशो के हिसाब से कुछ ना कुछ डिविडेंड अनाउंस करेगी। लेकिन पिछले क्वार्टर में कुछ नहीं दिया था, और अभी 4 रुपये 96 पैसे की टोटल जो इसकी दोनों क्वार्टर्स की EPS है उसके साथ इसने कुल मिला के सिर्फ 1 रुपया डिविडेंड दिया। अब मैं अगर पर्सनल बात करूं, अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, तो मैं तो इस कंपनी को पसंद करता हूं, क्योंकि ये फॉरवर्ड गोइंग कंपनी है और मुसलसल ऊपर जा रही है। और आई एम प्रीटी श्योर के अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के बाद जो शेयर होल्डर्स का शिकवा है वो किसी हद तक दूर हो सकता है, और ये कंपनी मोस्ट प्रोबेबली अगले रिजल्ट्स के साथ बेहतर डिविडेंड दे सकती है। चॉइस इज़ यूअर्स, मैं सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, लेकिन मैं पर्सनली अगर बात करूँ तो मैं समझता हूँ कि ये एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है। अभी इसकी प्राइस मुसलसल नीचे आएगी, शेयर होल्डर्स जो कि क्विक मनी के चक्कर में थे वो मायूस हो चुके हैं, तो इसकी शेयर की प्राइस नीचे आनी है। लेकिन चूँकि इसकी अर्निंग अच्छी है तो अगले क्वार्टर्स के अंदर आप एक बेहतर रिजल्ट इसका या बेहतर डिविडेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब जो आखिरी कंपनी है इस लिस्ट में वो है जुबली इंश्योरेंस, जो कि शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है, और ये इंश्योरेंस सेक्टर की एक कंपनी है। इसने आज जो रिज़ल्ट अनाउंस किया वो इंटरिम था सेकंड क्वार्टर का, और इसने 3 रुपये यानी 30% डिविडेंड का ऐलान किया। अर्निंग अगर इसकी देखें हाफ ईयरली अब तक के 2 क्वार्टर्स की तो वो है 7 रुपये 72 पैसे अनकंसोलिडेटेड, और इससे पहले पिछले क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। इसके जो बुक क्लोजर डेट है वो 4 सितंबर 2023 है, और एक्स डेट बनती है 31 अगस्त और स्पॉट डेट बनती है 30 अगस्त 2023। इस वक्त इसके शेयर की जो प्राइस है वो 112 रुपये 50 पैसे है, और इस प्राइस के ऊपर अगर आप आज 1 लाख रुपए के शेयर्स लेते हैं इस कंपनी के तो तकरीबन 890 शेयर्स आप लेने के काबिल होते हैं 1 लाख रुपए से, और उस पर जो तकरीबन आपका डिविडेंड बनता है वो है 2660 रुपये बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हिस्टोरिकली देखें तो ये वो कंपनी है जो कि डिविडेंड के साथ साथ बोनस भी देती रहती है। 2019 में 25 रुपये 49 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 16.5 रुपये का डिविडेंड दिया था, और 10% बोनस शेयर्स भी दिए थे। फिर 20 में इसकी अर्निंग मजीद ग्रो हुई, 33 रुपये 5 पैसे पे चली गई, और वहाँ पर भी इसने 16.5 रुपये ही डिविडेंड दिया, लेकिन कोई बोनस नहीं दिया था। 21 में भी इसने बोनस कोई नहीं दिया, लेकिन 20 रुपये 55 पैसे की अर्निंग के साथ 14.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया था।
तो 21 में यानी कि इसकी अर्निंग कुछ ड्रॉप हुई कंपेयर टू 2020, लेकिन फिर 22 में दोबारा से कुछ इंप्रूव हुई, 23 रुपये 74 पैसे पे चली गई और इसका जो डिविडेंड था वो 13 रुपये था। और साथ साथ इसने 2022 में 15% बोनस शेयर्स भी दिए थे। अब 23 में जो फर्स्ट हाफ है दोनों क्वार्टर्स का मिला के 7 रुपये 72 पैसे इसकी अर्निंग पर शेयर बन रही है और जो डिविडेंड इसने दिया वो 3 रुपये है और इसने कोई बोनस शेयर सच अनाउंस नहीं किए। तो बहरहाल इस कंपनी के बारे में मैं यही कहूँगा कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर, मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूँ तो इंश्योरेंस सेक्टर्स को मैं अवॉइड ही करता हूँ, उसमें ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता। लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट बोनस एज वेल अपार्ट फ्रॉम डिविडेंड। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि इन 6 कंपनीज़ में से कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक है तो दैट विल बी वेलकम्ड इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।